तो जैसा कि कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आप लोगों को कोर्स रजिस्ट्रेशन करना है और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कुछ है, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो कैसे करना है चीज़ों को, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक तो आपको आईआईटीएम का रूल, मतलब आईआईटीएम क्या कहती है, कैसे करने के लिए बोलती है, वो बताएंगे। और एक अपना लाइक कुछ बीच का रू मतलब कि बीच का क्या है, बीच का रास्ता, वो बताएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, डॉक्यूमेंट्स से लेकर के आपको भी कुछ है परेशानी तो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आईटीएम के रूल के बारे में, ठीक है। तो देखिए, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स मीन्स कि फी वेवर के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको फी वेवर नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके पास अगर फी वेवर के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको फी वेवर नहीं मिलेगा, आप कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि फी वेवर नहीं मिलेगा तो आपको कंप्लीट कोर्स का फी है जो पे करना है, ठीक है, कंप्लीट। लाइक कैसे, फर्स्ट लाइक अगर फाउंडेशन में हो तो फाउंडेशन के कोर्स का फी है 4,000, तो आपको 4,000 के 4,000 कंप्लीट पे करना होगा। और देखिए, कैटेगरी सेलेक्ट फॉर्म में, सेलेक्ट मतलब फॉर्म फिलिंग के दौरान ये जो स्टेप नंबर 1 है, लाइक स्टेप ये जो है पर्सनल डिटेल का, इसमें कैसे फिल करना है, तो जनरल आप सेलेक्ट करो, ठीक है। और यहाँ पे नो, ठीक है। और ये ग्रेटर देन 5 लाख नॉट एप्लीकेबल फी वेवर बेस्ड ऑन द फैमिली इनकम, ये सेलेक्ट कर लो। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है और आप कोर्स को कंटिन्यू करो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए डन। तो रही गई बात कि हम ये टर्म तो ठीक है, कंटिन्यू कर लेंगे विदाउट फी वेवर। नेक्स्ट टर्म में हम कर सकते हैं क्या चेंज? हाँ, तो आप नेक्स्ट टर्म में कर सकते हो। जैसे देखो, सिंपल सा आप ये मानो, सिंपल सा ये देखो कि इनका जो है एक लाइक साल में, एक साल में 3 टर्म स्टार्ट होता है ना, जैन में, फिर से मई में और फिर सितंबर में। तो देखिए, अभी रिसेंटली में सितंबर 2023 का टर्म कंप्लीट हुआ, सितंबर कंप्लीट होते ही जैन का कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं? जैन जैसे ही जैन का टर्म कंप्लीट होगा अप्रैल लास्ट तक, तो अप्रैल लास्ट के बाद जब मई आएगा तो मई में फिर से कोर्स रजिस्ट्रेशन होगा, तो फिर से यही सेम प्रोसेस करना है, फिर से सेम। तभी तो आप देखे हो ना, मेरे चैनल पे एक वीडियो है कोर्स रजिस्ट्रेशन का, वो अराउंड 5-6 महीना पुराना है, फिर भी वो वीडियो वही, मतलब वही सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। 5-6 महीने पहले का भी प्रोसेस आप देखो, अभी का भी प्रोसेस देखो, तो सेम ही है ना। तो हर एक स्टूडेंट को हर एक टर्म में कोर्स रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और सेम प्रोसेस से ही करना पड़ता है, ठीक है। सेम सब कुछ अभी जैसा कर रहे हो अगले टर्म में भी सेम इसी तरह से रहेगा। कैटेगरी सेलेक्ट करो, अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, बस आगे अपना फी पे करिए, कोर्स को कंटिन्यू करिए। तो सिंपल इसी तरह से रहना है, तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैं अगर जनरल सेलेक्ट कर लूँ तो बाद में मैं कर सकता हूँ ओबीसी अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो फिर मुझे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रह गया, सीखा है, सिंपल सी बात। तो आप इसके साथ जा सकते हो। अब बताते हैं बीच का रास्ता क्या है। तो देखिए, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका, आप देखिए बातों को केयरफुली सुनिएगा, क्योंकि अगर इसमें देखो गलती आप करोगे तो आप ही को लॉस होगा, ठीक है। तो आप बातों को केयरफुली सुनिएगा। तो देखिए, ये मतलब जो हम अभी बता रहे हैं ये किन स्टूडेंट के लिए है, तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको लगता है कि मेरा डॉक्यूमेंट्स कुछ दिन में तैयार हो जाएगा, ठीक है, या मैं कुछ दिन में तैयार करा सकता हूँ, ठीक। तो देखिए क्या है ना कि अभी जैसे देखो, अभी आप कोर्स रजिस्टर करोगे, ठीक है। तो कोर्स रजिस्टर में सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दोगे, तो अपलोड कर दोगे तो डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन के लिए तो जाएगा ही। डॉक्यूमेंट्स अंदर वेरिफिकेशन दिखाता है ना, तो वो वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ है। तो जो वेरिफिकेशन का टाइम है, अपलोड जैसे आज अपलोड किए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन होगा 10 दिन के अंदर में, 10 दिन या 1 वीक जो भी लगे टाइम, उसके अंदर में उस टाइम ड्यूरेशन में होगा। तो तो इतने दिन का जो टाइम मिल रहा है, अगर आप इस टाइम में पीरियड में आपको अगर नया डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो तो ठीक है। अब अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके साथ आप जा सकते हो। तो देखिए क्या करना है, अगर आपके पास अभी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो आप उसको अपलोड कर दो। आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया होगा न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए, या आप अभी कर सकते हो तो कर दो। और ये देख लेना कि ये आप देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स जो है जल्दी तैयार हो जाए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अगर जल्दी तैयार हो जाता है तो आप क्या करोगे, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स, जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करा है वो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आईटीएम वाले उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्ट जैसे ही करेंगे आपको एक ईमेल आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गया, आप उसको रीसबमिट करो। तो जैसे ही रीसबमिट का ऑप्शन आता है तो आप नया वाला डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, सिंपल सा हो गया कि नहीं। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ना हमको और आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगने वाला है, कब ये कंप्लीट हो जाएगा। और
जब ये मेल आपको आए उस टाइम पे आपके पास नया वाला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि री अपलोड का जो ऑप्शन है ना केवल एक ही बार दिया जाता है, नॉट बार बार। अगर आपने एक बार में अपलोड री अपलोड करा और वो सक्स मतलब कि वो मतलब कि वो अगर वेरीफाइड नहीं हुआ, वो भी रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको पूरा फी कोर्स का पे करना पड़ जाएगा। पूरा फी इन द सेंस कि अगर आपने 2 कोर्स ले रखा है, 75% फी वेवर मिला तो आप 1-1 हज़ार पे किए हो। तो अगर अब वो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाता है तो आप बाकी की फी भी पे करोगे, बाकी के 75% भी पे करोगे। बस यही फी, ना कि पूरा कोर्स का। पूरा मतलब कि आप जो कोर्स सेलेक्ट किए हो ना उसका पूरा फी वेवर भी आपको पे करना पड़ जाएगा। वो पेमेंट कहाँ दिखेगा? पेंडिंग पेंडिंग पेमेंट्स में। तो इस ये अगर आप इसके लिए रेडी हो तो आप इसके साथ जा सकते हो। और एक एक टाइप के ऐसे भी स्टूडेंट होंगे ना जिनके पास डॉक्यूमेंट्स तो अभी होगा नहीं, बट कुछ दिन में आ जाने वाला है, वो भी इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है? वो भी इसके साथ जा सकते हैं कि आज अपलोड कर दिया उसका रसीद वगैरह कुछ भी ऐसे डमी सा, और जैसे ही वो रिजेक्ट हो और हम नया अपलोड कर दें तो उसके साथ आप जा सकते हो। नहीं तो पहला वाला तो ऑप्शन सबके लिए है ही, बट हम ये बीच का बता रहे हैं। अगर आप कर सकते हो ऐसा तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो देख लो अपने अकॉर्डिंग। और देखिए लास्ट वाला जो हमने बताया ये जो बीच का टाइम, इसमें आप देख लीजिएगा। आप रिक्स ये कहीं पे मतलब आईआईटी हम नहीं ऐसा करने को बोलती, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है और लोग करते हैं ऐसा। हम खुद करने के लिए सोच रहे हैं ऐसा। ऐसा इसलिए कि मेरा भी डॉक्यूमेंट्स जो है अप्लाई किए थे बट रिजेक्ट हो गया, पता नहीं ड्यू टू सम रीज़न। पता नहीं चल पाया कि क्यों रिजेक्ट हो गया, और नया अभी तक अप्लाई किए नहीं है। तो सोच रहे हैं पुराने वाले को ही अपलोड करेंगे, और पुराने वाले को अपलोड करेंगे तो अगर पुराना वाला रिजेक्ट हो जाता है तो अभी देख लेते हैं, जा करके यहाँ ब्लॉक में जा करके बात कर लेंगे ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर से कि मेरा डॉक्यूमेंट्स वो रिजेक्ट हो गया है, तो देख लीजिए उसको कैसे क्या करना है वो, और वो हमको बना करके दे देंगे कुछ दिन में। 10 दिन लगता है हम लोगों के टाइम, ये हम लोग की तरफ 10 दिन में डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। तो मिनिमम टाइम तो 10 दिन लग ही जाएगा कोर्स रजिस्ट्रेशन में। ये फिक्स नहीं है कब तक हो जाए, कि कितना दिन में हो जाएगा, बट इन जनरल 10 दिन लग जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरह से कर लूँगा। अगर रिजेक्ट होता है तो फिर अपलोड कर देंगे, नया डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा तो। और नया डॉक्यूमेंट्स तो होगा ही, क्योंकि नया डॉक्यूमेंट्स अगर वैलिड है, सही जगह से बना रहे हैं, तो फिर रिजेक्ट होने का कोई चांस बनता है नहीं। तो फिर हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो हम इस तरह से करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप भी जा सकते हो इसके साथ। बट हाँ, अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप खुद पे मतलब ये सब जो करिएगा खुद, लाइक मतलब ये खुद पे रिस्क लेकर करिएगा, नॉट हमें कि हमने आपको बोला तो आप कर दिए। आप सोचिए, चीज़ों को देखिए। आपसे अगर मतलब आप अवेलेबल करा सकते हो तो ठीक है, नहीं करा सकते हो तो आप मत रिस्क मत लो, ठीक है? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यही था बताना आप लोगों को, सोचिए कि बताए थे हम कैसा करने वाले हैं इस टर्म में। तो चलिए ठीक है।